मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। समाजवादी पार्टी की मीटिंग थी, तफसील शान हिंद ने आपको बताई। मैं आज इत्तेफाक से मीटिंग का दिन 23 मई था और आज ही के दिन पार्लियामेंट का रिजल्ट आया था 1 साल पहले, और उस रिजल्ट आने के बाद मालेगांव शहर ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शोभाताई बच्छाव को वोट दिया, उस वोट का बहाना बनाकर, जबकि हमने एक सेकुलर उम्मीदवार को वोट दी, उसका बहाना बनाकर सरकार ने मुसलसल मालेगांव शहर को टारगेट किया और पूरे मुल्क में एक नैरेटिव सेट किया वोट जिहाद का। और वोट जिहाद के नाम पर मालेगांव शहर में SIT बैठा दी गई और मुसलसल लोगों को तकलीफ जो हो रही है वो सबके सामने है। SIT आई, FIR हुई, ED आई, ED के बाद कल जो है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट से होम मिनिस्ट्री के कुछ लोग आए, उसमें ऐसा बोलते हैं कुछ सेंसस के लोग थे। फडणवीस साहब अपने ऑफिशियल साइट पे डालते हैं कि ये डर अच्छा है मालेगांव शहर में कि 2 महीने में एक जन्म दाखिले की अर्जी नहीं आई और इन सब लोगों को बांग्लादेश में हकाल के हम रहेंगे। नहीं, ये डर और खौफ जो बैठाया गया ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद 1 साल में हमने जब मालूमात निकाली कि इस 1 साल में हमारी ताई, जिसके लिए मर्द और ख्वातीन हम खुद भी पूरी मेहनत किए, कोशिश किए, अब कहीं ना कहीं हम आज जो ये 66 काम की लिस्ट देखे तो हमको लगा कि हम ठगे गए। पार्लियामेंट में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। आप यकीन मानो इस 66 काम में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर वो एक भी जगह लीड पर नहीं थी, वहां 5 जगह पर काम डाला गया। जिस मालेगांव सेंट्रल ने उनको जीत दिलाई और पूरा शहर तकलीफ उठा रहा है, हम खुद भी तकलीफ उठा रहे हैं, वहां के लिए 1 रुपये का बजट उनके पास नहीं है। ये वो 66 काम की लिस्ट है। ये बहुत अफसोस का मुकाम है पूरे शहर के लिए कि ताई, आपने ना तो यहाँ एक ऑफिस खोली, ना जो औरतें बंद है, एक खातून होने की यानी खातून थी, जो औरतें बनती उनके घर कभी गई उनके हाल चाल पूछने। ये हो गया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मामला। इत्तेफाक से 23 नवंबर को रिजल्ट आया था, वो भी आज 6 महीना हो गया। जब 1 महीना हुआ था तो हमने एक बोर्ड लगाया था कि क्या खोया क्या पाया, शहरियान आँख खोल लें, आपके पैरों तले की जमीन खींच ली जाएंगी। यकीन मानो आज 6 महीना हो गया है। उस वक्त हमने बोले थे जमीन खींच ली जाएंगी, आज जब हम बैठे हैं तो जमीन खींच ली गई है और हजरत कुछ नहीं कर पाए। हजरत मजबूर MLA बन के बैठे हैं। एक ऑर्डर आज हुआ कोर्ट में SS कंथाड़े साहब की एडिशनल सेशन जज नदीम फिटर के मामले में, उसकी एंटीसिपेटरी की बेल थी। उस ऑर्डर में जज ने लिखा कि MLA, सिटिंग MLA मालेगांव सेंट्रल ने एडिशनल SP को, SP को, IG को, होम सेक्रेटरी और बम्बई पुलिस कमिश्नर तक उसको, और वो इल्जाम उस पर गलत है, वो बेकसूर है, ऐसा लेटर दिया गया। मगर अगर सिटिंग MLA इतनी नजर रख रहा है और पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है तो पुलिस की इंक्वायरी पे कोर्ट को भरोसा रहा, मगर उसने अपने ऑर्डर में वो MLA की बात लिखी। क्या ये मालेगांव शहर के लिए शर्म की बात नहीं है क्या कि एक हिस्ट्री सीटर जिसके ऊपर मुसलसल इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मुसलसल इल्जामात हैं, कई केसेस हैं, उनके लिए होम मिनिस्ट्री तक जा सकते मौजूदा MLA ने एक लेटर बताना कि जो बेकसूर हमारी माएँ बहनें जेल में हैं, जो लोग जेल में हैं, जिनके ऊपर मुसीबत आती है, उस वक्त ये मजबूर हो जाते। और एक हिस्ट्री सीटर के लिए इनके साथ MD बेचने वाले लोग घूमते, हिस्ट्री सीटर के लिए होम मिनिस्ट्री तक ये कोशिश करते
तो क्या जो बेकसूर लोग जेल में बंद है इनके लिए एक लेटर इन्होंने दिया? उस वक्त मजबूर बन जाते। लोगों का जब घर टूटता है तो ये बोलते हैं कि मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं जा सकता, मगर ऐसे लोगों के लिए दिया जाता, जबकि उनके ही मानने वाले हमारे कंपाउंड के हजरत, जिनकी ऑडियो और वीडियो बहुत चली है, वीडियो तो मेरे ख्याल से मैं नहीं देखा चली कि नहीं चली, ऑडियो बड़ी चली, उसकी भी लिंक वही नदीम फिडर से मिलती है, ऐसा पूरे गांव में चर्चा है। उसकी मदद हजरत कर रहे हैं, तो आया हजरत क्या कर रहे हैं वो जाने, मगर गरीबों के, बेकसूरों के लिए ये कोई कोशिश नहीं करते। यही सच्ची बात है। आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से मीटिंग थी, और इस इलेक्शन को हम, जितने इलेक्शन अभी तक हुए, हम इक़्तिदार में भी रहे, हमें अच्छी भी सीटें मिली, हमें कम भी सीटें मिली इस शहर में, मगर हम हमेशा लोगों का काम काज करते रहे। शान हिंद ने अभी अपनी तकरीर में कहा कि टाइगर और शेर बेक होके जो आ रहे हैं, तो बेक होने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? काम काज करते हुए क्यों नहीं रहते? हम इलेक्शन में हमेशा काम काज के साथ इलेक्शन में जाते हैं और काम काज के साथ जाएंगे। ये इलेक्शन सिर्फ रोड, गटर और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का ही नहीं होने वाला। आज जो भी मुसीबत आती है उसका मुकाबला करने के लिए हमें कारपोरेशन में ऐसे कारपोरेटर से चाहिए जो ढाल बनकर आवाम की रहनुमाई कर सके। अगर कोई मुसीबत आती है सरकार की तरफ से, तो वो ढाल की तरह कारपोरेशन के आसपास खड़े हो जाएं लोगों के लिए। ऐसी ढाल वाली फौज की ज़रूरत है आज कारपोरेशन में, जिनको कानून समझता हो, जिनको हिकमत से काम करना समझता हो, जिनको अधिकारियों पे दबाव बना के काम काज करना आता हो, ऐसे लोगों को चुनकर देने की ज़रूरत है। और हम समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐसे ही लोगों को टिकट देने की कोशिश करेंगे, जो कानून भी जानते हो, जिनको कारपोरेशन समझती हो, जिनकी ताकत से जो ये बोल सके कि कमिश्नर आवाम का नौकर है, ये बोलने की ताकत रखने वाले कारपोरेटर्स की ज़रूरत हमको है, इस शहर को है। और ऐसे लोग हम चाहते हैं कि चुनकर आएँ और ऐसे ही लोगों की एक ढाल कारपोरेशन में तैयार हो। क्योंकि आप देखेंगे, वक्फ का सवाल हो, मालेगांव में जन्म दाखिले का सवाल हो, मस्जिद मदरसे का मामला हो, किसी के ज़मीन का मामला हो, पुलिस की इंक्वायरी होंगी, ईडी आएंगी, एसआईटी बैठेंगी, एटीएस आएंगी, सब कुछ, कई एजेंसियां अपना अपना काम करेंगी, तहसील प्रांत भी अपना काम काज करेंगे, मगर बुनियाद कारपोरेशन ही रहने वाली है। अभी सिडको में एक मस्जिद को नोटिस दी गई, ताला लगा दिया गया, कारपोरेशन ने दी। पिंपरी चिंचोड़ में 14 मस्जिदों का सवाल आया, कारपोरेशन ने दी। मालेगांव शहर में भी कई मसाइल हैं जो कारपोरेशन के जरिए होने वाले हैं। अगर कोई ज़मीन का मसला आता है तो उसमें कारपोरेशन ही होती है। यहाँ तक के जानवर भी अगर जो तुम्हारे पालतू घूम रहे हैं उसको भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट पकड़ती है तो कारपोरेशन की ही मदद से पकड़ती है। आप ये कुल मिला के एक बात समझिए कि सारी बुनियाद कारपोरेशन है। तो कारपोरेशन में ऐसे लोग आना चाहिए, ऐसी लीडरशिप मजबूत रहना चाहिए, ऐसी फौज वहाँ पे मेजॉरिटी के साथ रहना चाहिए जो ढाल बनी हुई रहे मालेगांव शहर के लोगों के लिए, जिन्हें रोड गटर साफ सफाई भी समझती हो। मगर ये सारी मुसीबत अगर कोई मस्जिद पर नोटिस आती है तो हमारे कारपोरेटर ये नहीं बोलने वाले चाहिए कि मैं मजबूर हूँ। हमें मजबूर कारपोरेटर की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बहादुर और समझने वाले, हर तरीके से, हर हिकमत से काम करने वाले लोगों की आज ज़रूरत है। इससे पहले थोड़े 19-20 भी लोग चल जाते थे, इस बार 19-20 लोग नहीं चलेंगे। शहर के हालात ऐसे हैं, मुसलसल सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसने मुसलसल मालेगांव शहर को टारगेट किया है। और जिस 2 इलेक्शन को बुनियाद बना के टारगेट किया गया, एक पार्लियामेंट का इलेक्शन, दूसरा असेंबली का इलेक्शन। पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट जिहाद का सवाल आया, असेंबली में मजहब का इस्तेमाल, जिस तरीके से नारेबाजी की गई, तेरा मेरा क्या रिश्ता, जिस तरीके का प्रचार किया गया, तो कहीं ना कहीं मालेगांव टारगेट है। और जिन लोगों की वजह से है, उन्होंने बेयार और मददगार इस शहर को छोड़ दिया है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको ये तो फिक्र है कि एक हिस्ट्री सीटर अगर गया है तो होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर यहाँ तक जाया जाए, मगर नजमा बानो अगर जेल में है, शबाना अगर जेल में है तो उसके घर कोई नहीं गया,
उसके लिए एक एमएलए का लेटर इशू नहीं हुआ, यही सच्चाई है। और यही सब चीज़ों के साथ हम इलेक्शन में जाएंगे। और एक कमेटी सदर शान हिंद ने कमेटी कुछ जिम्मेदार तय की है, जो मालेगांव शहर में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और कुछ लोगों का ये भी बोलना है इत्तेहाद किया जाए, कुछ लोगों का अपने बल पे लड़ा जाए। तो ये शहरियान से बातचीत करेंगे। इत्तेहाद भी अगर होगा तो ऐसे लोगों का हो के साथ होगा जो काम करने वाले लोग हैं। शहरियान जिनको बोलेंगे कि ये काम करने वाले लोग हैं, अगर शहर पर कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त ये सब कुछ छोड़कर खड़े होते हैं। उनके साथ इत्तेहाद की बात आएंगी तो हम उनके साथ इत्तेहाद भी करेंगे। ये जिम्मेदार हमने कुछ तय किए हैं। रशीद सेठ अवले आले, अतर हुसैन अशरफी, सुहेल अब्दुल करीम, नासिर भाई किराना आले, मौलाना जाहिद नदवी, मसीउल्लाह बेस्ट और इमरान अब्दुल बाकी, ये जिम्मेदारों को तय किया है कि ये शहर में वर्करों से भी समझे, लोगों से भी समझे। और शहरियान से भी हम यही अपील करेंगे कि आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन ये पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन से ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि आपके सामने सब लोग को की तकलीफ है। ये हमारे आमीन भाई के जो जिनके लड़के जेल में, उनके वालिद यहाँ खड़े हैं, जो मुसलसल आते हैं। जब एसआईटी की नोटिस आती है, कारपोरेशन में भी बुलाना आता है, प्रभाग का अमल दखल आता है, कुल मिला के सारी मुसीबत में अगर बचाव कोई ढाल की तरह हिकमत और कानून और अपनी धाक से कोई कर सकता है तो वो कारपोरेशन में बैठी हुई बॉडी ही कर सकती है। इसलिए कारपोरेशन में एक ताकतवर, मजबूत, समझने वाले बॉडी की ज़रूरत है, जो मैं फिर बोलूँगा, जो कारपोरेशन में मालेगांव शहर की आवाम के लिए ढाल बनकर खड़ी रहे। माननीय डिफेंस कमेटी आप बना के आसिफ शेख और एक साथ आए दाखिला मांगे, तो क्या आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में भी आप साथ में रह के इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, बिल्कुल सच बात यह है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जिस वक्त बनी, वो उस वक्त जब एसआईटी की बात आई कि एसआईटी बैठने वाली है, तो उस वक्त ना हमने इलेक्शन के ताल्लुक से कोई बात किया, ना उसके बाद हमने इलेक्शन के ताल्लुक से बात किया। हाँ, हम काम साथ में करते रहे, हमारी बॉन्डिंग काम करते हुए बड़ी अच्छी रही, ये भी बिल्कुल सच बात है। मगर वो कमेटी हमने इलेक्शन को सामने रख के बिल्कुल नहीं बनाई थी। और हम जो दो एक मकसद लेके चल रहे थे, हम उस पर काम करते रहे। उसमें किला झोपड़पट्टी की बात आई और अभी जो मामलात हमको दिख रहे हैं, ईडी और ये सब, तो ये लग रहा है कि इस कमेटी को और ज़्यादा ताकत से जोड़ने की और ताकत से करने की ज़रूरत है। मगर उस कमेटी को बनाने का हमारा इलेक्शन का मकसद नहीं था। तो आप कारपोरेशन की आपकी इलेक्शनी मीटिंग है, तो क्या आने वाले दिनों में आसिफ के साथ इस्लाम पार्टी के साथ चेक तो करेंगे समाजवादी? मैंने बोला कि हमने 7 लोगों की जिम्मेदारी दी है, जो शहरियान से बात करेंगे और ये गांव तय करेंगे कि काम करने वाले लोग कौन है। काम करने वाले लोग के साथ हम इत्तेहाद करेंगे। इससे पहले का समाजवादी पार्टी या जनता दल से इनकी एक तारीख रही है कि वो ऐसे लोगों से हमेशा से दूरी बनाए रखें, और आपका 2027 के उसके तो एग्रीमेंट आई कि हम कारपोरेशन का इलेक्शन या असेंबली का इलेक्शन साथ करें, तो उस बारे में क्या आप? देखो, हमारा गठबंधन हुआ 2017 में, ये बात बिल्कुल सच है। गठबंधन 10 साल के लिए हुआ, मगर गठबंधन में धोखा मौजूदा एमएलए की तरफ से हुआ। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि आने वाला ये असेंबली इलेक्शन के बाद आने वाला असेंबली इलेक्शन वो हमको लड़ाएंगे, नहीं तो एमएलए ने वो एग्रीमेंट लाना। मगर धोखेबाजी, हम अब ये मानने लगे जो शहर के साथ धोखा दे वो हमारे साथ धोखा दिए, तो क्या उसका मतलब आता है? तो गठबंधन टूटा उनकी तरफ से, धोखा हुआ उनकी तरफ से, नहीं तो एग्रीमेंट की कॉपी उन्होंने बताना कि क्या है। आने वाले इलेक्शन में आप कितने सीट पे दावा कर सकते हैं? इत्तेहाद होगा तो, और इत्तेहाद नहीं हुआ तो? हम कच्चे और पक्के दोनों एरिया में मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। अब हमारे उम्मीदवार, वर्कर, हमने मीटिंग में बोला कि अपने अपने वार्ड में उम्मीदवार जिसको लड़ना है वो भी आके मिले, और जो लोग वहाँ पर अच्छा कामकाज कर रहे हैं, कामकाज से हमने उनको ये भी बताया कामकाज के 3 तरीके के लोग देखो, जिसको कानून समझता हो, जिसको कारपोरेशन समझती हो, जिसको हिकमत से काम करना आता हो, और जिसको
दबदबा बना के दबंगई से काम करना अधिकारियों से लेना आता हो, ऐसे लोगों को आप देखो, उनको हम टिकट देंगे। हम किसी ऐसे वैसे को टिकट इस बार नहीं देने वाले। और दूसरी बात ये कि कितने लोगों को इलेक्शन लड़ाएंगे, ये सब जो है, ये जो कमेटी बनी है यही पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाएंगी और वो तय करेंगे कि कितनी जगह लड़ाया जाए। लेकिन इलेक्शन समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी साहब के क़यादत में मजबूती से लड़ने वाली है। क्या मेयर का चेहरा आप पहले तय कर देंगे या फिर बाद में तय होगा? देखो, आज अगर हम अकेले इलेक्शन लड़ने गए तो वो सिचुएशन में अलग बात होंगी। अगर किसी के साथ इत्तेहाद की बात आई तो उस सिचुएशन में इत्तेहाद का, गठबंधन का एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस वक्त वो बातचीत किसी जिनके भी साथ जाएंगे उनसे बातचीत करने के बाद तय करेंगे। क्या शिवसेना जो है उसकी तो जरूरत हर हाल में को लगेगी, ऐसे वक्त में क्या अगर जिस हिसाब से आप लोग शिवसेना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्या ये एकदम जिस हिसाब से आप लोग सोच रहे हो और जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं, इंशाअल्लाह शिवसेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई आपने कहा कि हमको जो धोखा दे सकता हो, शहर को जो धोखा दे सकता हो, वो आपका भी धोखा दे सकता है, तो क्या वो फिर इस बार भी अलग उनकी तरफ कोई ऐलान अभी तक आया नहीं है कि हम जिस पार्टी से चुन कर आए उसी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे या उनके जो मुद्देदारान है उनके साथ मिलकर लड़ेंगे या तीसरा मार्च आएंगे? उनकी तरफ से कुछ नहीं लगता कि एमआईएम को धोखा मिलने वाला है? जो लोग उनके आसपास है वो एमआईएम पार्टी, वो खुद एमआईएम पार्टी के यहाँ से लेके हैदराबाद के लोग खुद डरे हुए रहते कि आदमी कब क्या करेगा, मैं क्या बोलूँ। असेंबली इलेक्शन के दौरान मस्जिद का इस्तेमाल ये किस तरह करते हैं, अभी किला झोपड़पट्टी के मामले में भी बोर्ड पर उन्होंने वही किया। दौरान ये एक सवाल जवाब का सेशन रखते, सवालात भी इनके ही दिए हुए रहते। तो असेंबली इलेक्शन में एक सवाल था कि किसी ने किया कि औरतों को हुक्मरां बनाना कैसा है। इस सवाल पर हुक्मरां बनाना कैसा है, हुजूर ने मना किया और हुजूर ने इसकी वईद बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लयुफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातन, कि वो कौम हरगिज कामयाब नहीं होगी जिसने अपना हुक्मरां किसी औरत को बनाया। संविधान वाले देश में, जमहूरी मुल्क में, सेकुलर मुल्क में अगर इस तरह की बात ये बोलते हैं तो क्या आने वाले कारपोरेशन में ये अपनी बात पर कायम रहकर किसी खातून को टिकट नहीं देंगे क्या? ये सवाल आप उनसे पूछिए कि आने वाले अगर असेंबली में एक खातून उम्मीदवार थी तो उस पर शरीयत लागू की गई, शरीयत का फैसला बताया गया, तो क्या उस शरीयत पर अब खुद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आने वाले कारपोरेशन में अमल करेंगे क्या? किसी भी खातून को टिकट नहीं देंगे क्या? सिर्फ 50% हिस्से पे ही इलेक्शन लड़ेंगे क्या? ये उन्होंने शहर के सामने बताना। जो अपने मतलब से शरीयत का इस्तेमाल करते हैं और अपने मतलब जब निकल जाएगा तो अभी कारपोरेशन में 50% खातून को टिकट देने की बात करेंगे, टिकट देंगे तो उस वक्त जो शरीयत असेंबली इलेक्शन में मस्जिद में बैठकर खुद सवाल किया गया, उसके बाद राफिया आपा ने घर घर पॉम्पलेट पार्टी कि एक खातून को वोट नहीं देना चाहिए और एक खातून जो है वो क़यादत नहीं कर सकती, इस तरह की बात करने वाले हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल आने वाले कारपोरेशन में किसी खातून को टिकट नहीं देंगे क्या? आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मालेगांव कारपोरेशन का इलेक्शन का ऐलान होने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि जल्दी मालेगांव कारपोरेशन के इलेक्शन होंगे। इसको समझते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से मशवरती मीटिंग रखी गई थी, जिसका मकसद ये था कि लोगों में इलेक्शन के ताल्लुक से एक सोच पैदा हो, क्योंकि 3 साल हो गए हैं कारपोरेशन की बॉडी को ख़त्म हुए और जो लोग ये कहा करते थे कि यहाँ हमारी कारपोरेशन सुपर सीड हो जाए तो अच्छा है, तो ऐसे हालात में 3 साल में जो मालेगांव शहर ने तकलीफ उठाई, आज आप देखेंगे कि मालेगांव शहर की ना कोई सड़क सही तरह से है कि जिस पे सवारी अच्छी से चलती हो, ना मालेगांव शहर की कोई गटर का तरीका सही है। यहाँ कमिश्नर के ने डिक्टेटर राज किया है, जहाँ लोग बहुत परेशान हैं। उसके बाद हम लोग मुसलसल महसूस कर रहे हैं
कि कारपोरेशन एक तरफा कार्रवाई करती है। आप अगर मालेगांव शहर के मशरकी और मगरिबी हिस्से में देखेंगे तो मामूली सी बारिश के बाद मशरकी हिस्सा पूरा शहर गटर की तरह बन जाता है, गटर का पानी सड़कों पर आ जाता है। तो ज़रूरी है कि यहाँ नुमाइंदे जल्द से जल्द चुनकर आएँ जो मालेगांव शहर के आवाम के मसाइल पर लड़ाई करें। जब नुमाइंदे होते हैं, अवामी दबाव होता है तो अफसरान पर भी दबाव होता है। इलेक्शन के नहीं होने से ऐसा हो गया है कि अफसरान अपनी मनमानी कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि मालेगांव शहर ने असम्बली इलेक्शन के बाद और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद मुसलसल तकालीफ का सामना किया है, चाहे वो जन्म दाखिले में SIT का गठन हो या एक ज़मीन का ऊपर कार्रवाई का मामला। हम लोग महसूस कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में जहां जगह ऐसी है जो प्राइवेट जगह हो या लेआउट बिनशेती नहीं हो, उस पर भी हुकूमत जो है अपनी सख्त नज़र रखे हुए हैं, तालीमी अदारों पर सख्त नज़र रखी हुई है। तो ऐसे माहौल में हमारा ज़रूरी है कि इलेक्शन में बड़ी ताकत से उतरना और ऐसे लोगों को साथ लेकर उतरना जो मालेगांव शहर की हिफाजत के लिए। आज ऐसा है कि मालेगांव शहर बहुत परेशान है। मालेगांव शहर के लोग, हर तबका जो है वो मुतासिर हुआ है कानूनी दबाव की वजह से। तो आज जो वक्त है वो मालेगांव शहर की हिफाजत के लिए लड़ने वाले लोगों ने मिलकर इक़्तिदार में आना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मशवरती मीटिंग रखी। लोग जो है अब गुस्से से और गुजरे से चीज़ें समझ में नहीं, बात ये है कि इलेक्शन के वक्त में जो मजहबी रंग बनाया गया, जिस तरह पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के बाद मालेगांव शहर को पूरे हिंदुस्तान में ओड जिहाद के नाम से बदनाम किया गया। उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो यहाँ मजहबी नारे लगाए गए, यहाँ इस्लामी बात की गई, यहाँ ऐसा बोला गया कि बस वोट दे देना है, जिनका मुसलमान दिखता चेहरा है तो वो दे देना ही हमारी जन्नत की रसीद है। ये ऐसा बोलकर मस्जिदों से, मदरसों से इस्तेमाल किया गया और वोट ली गई। लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद से मालेगांव शहर का तो नाम बदनाम हो गया कि ये मजहबी लोग हैं, ये गैर दस्तूरी लोग हैं। उसके बाद जब मालेगांव शहर पे आफत आई तो कोई आया नहीं बोलने के लिए। अभी मुस्तकीम ने मिसाल दी कि एक हिस्ट्री शीटर के लिए यहाँ से लेके बम्बई तक लेटर दिया गया मालेगांव शहर के MLA की तरफ से, लेकिन मालेगांव शहर पर आफत आई। जहाँ SIT में लोग गिरफ्तार है, खवातीन है, उनके ताल्लुक से कुछ नहीं बोला गया। बस्तियाँ तोड़ी गई, वहाँ कुछ नहीं बोला गया। और जो इलेक्शन का बेस बना के मस्जिद और मदरसे इस्तेमाल किए गए, वहाँ पर जब आफत आई है वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए, तो वहाँ किसी भी एहतजाज में ये शामिल नहीं रहे जिन्होंने मज़हब के नाम से वोट मांगी। मैंने ये कहा था कि ये हुजरे में रहे, जब मस्जिदों पर और हमारे कब्रिस्तानों पर और जहाँ हमारी वक्फ की इमलाक पर आफत आ रही है तो कहीं भी एहतजाज में ये नज़र नहीं आ रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसके बने हुए हैं जो इनको मना करता है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शामिल मत हो। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का मामला था तो इन्होंने जुलूस निकाला, वहाँ अपना वक्त दिया। बहुत खुशी की बात है, वहाँ उन्होंने ये नारा भी लगाया कि कर्नल सोफिया कुरैशी को जिंदाबाद। और एक दूसरी लेडीज थी, जहाँ असेंबली के इलेक्शन में एक औरत को वोट देना हराम है, मजहब इस्लाम में औरत को सरबराह चुनना ये मायूब माना गया, ऐसे फतवे घर घर बांटे गए। लेकिन जुलूस के बराबर उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ में किया। ये तब्दीली उनके अंदर आई, ये मुझे लगता है। एक बात है